पर नजर आ रही ये तस्वीरें कमलनाथ के सम्मान की हैं। सम्मान जिस पर भाजपा सवाल उठा रही है। दरअसल ये सम्मान कांग्रेस समर्थित ओबीसी वर्ग मोर्चा ने किया, जिसमें तत्कालीन कमलनाथ सरकार के दौरान पिछड़ा वर्ग के लिए लागू किए गए 27% आरक्षण को लेकर आभार जताया गया। लेकिन इस सम्मान को लेकर श्रेय की सियासत है, सवाल हैं और आरोप भी हैं। हालांकि सम्मान पाने वाले कमलनाथ ने कहा कि वो इसके हकदार नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने स्वागत किया, अपना विश्वास व्यक्त किया। मैं मन में सोच रहा था कि कौन सी ऐसी चीज मैंने कही, इसके लिए आपने कितना स्वागत किया। एक और ओबीसी हितैषी होने को लेकर कमलनाथ का सम्मान किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर ओबीसी सम्मान कार्यक्रम में एक कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ धक्का मुक्की हुई। हालांकि IND24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। वहीं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ के सम्मान पर तीखा हमला बोला। कहा खुद पैसे देकर कमलनाथ ने ये सम्मान कराया है। वहीं मंत्री राम खिलावन ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा छल कपट की राजनीति की है। देखिए, कमलनाथ जी तो खुद ही पैसा देके अपना सम्मान करवा रहे हैं। अच्छा है यदि वो सम्मान होने वाले कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, ठीक है, परंतु मुझे अच्छा लगेगा कि वो उस मंच से इस बात का जरूर खेद व्यक्त करें कि उन्होंने ओबीसी के आरक्षण में टंगड़ी अड़ाने का काम यदि जो किया था अपनी सरकार में रहते हुए, उसके प्रति जरूर वो खेद व्यक्त करें। पिछड़ा वर्ग का संगठन कमलनाथ का सम्मान कर रहा है। वो पिछड़ा वर्ग कांग्रेस में ही काम करता है और कमलनाथ जी ने पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है। 8 मार्च को विधानसभा में बिल आया, 10 माह और भाजपा की मदद से वह पास हो गया और कमलनाथ ने अपने कांग्रेसी नुमाइंदों को भेज करके और 10 मार्च को हाई कोर्ट में स्टे करा दिया। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ छल करने का काम किया, धोखा करने का काम किया। आरोपों के साथ तीखे सवाल पूछे गए और फिर आरक्षण मामले पर सियासत नजर आई है। लेकिन वहीं सम्मान को लेकर भाजपा के पूछे गए सवाल पर कांग्रेस का जवाब भी आया। पिछड़ा वर्ग की सच्चाई को भी जानता है कि कमलनाथ सरकार लगातार उस वर्ग के हित में काम कर रही, उस वर्ग के हित की योजनाओं को हमने लागू किया। हम सिर्फ दिखावटी तौर पर उस वर्ग के साथ नहीं, हमारा संकल्प उस वर्ग के साथ है, उस वर्ग के हित के साथ, उत्थान के और कल्याण के साथ, और कमलनाथ सरकार ने 15 माह में करके दिखाया। आदरणीय कमलनाथ जी पहले मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में जुलाई 2019 में 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया और कानून बनवाया विधानसभा में। इसके बाद में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही, कोर्ट में स्टे वगैरह हो गया, भारतीय पार्टी के लोगों ने कुछ राजनीति करी, सरकार बदल गई, इन्होंने लागू नहीं किया। बड़ी मुश्किल से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण 27% वो लागू हुआ है। तो अब जो लागू हो गया है, तो लागू होने को और लागू कराने वाले को दो ही तो महत्वपूर्ण होते हैं। तो जिस व्यक्ति ने ये कानून बनाया, जिस व्यक्ति ने आरक्षण दिया पिछड़े वर्ग को, उसके लिए मध्य प्रदेश के समस्त पिछड़े वर्ग के संगठनों द्वारा आज उनका भोपाल पहुंचकर हजारों की संख्या में वहां पहुंचे, उनका सम्मान किया, आभार व्यक्त किया। बहरहाल बयान जो भी हो, लेकिन ये साफ है कि ओबीसी आरक्षण पर सियासत के बाद अब कमलनाथ के सम्मान पर भी सवाल हैं और भाजपा पूछ रही है कि सम्मान किस बात का। ब्यूरो रिपोर्ट IND24। नमस्कार, IND एजेंडा सम्मान किस बात का, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी ने उठाए कमलनाथ के सम्मान पर सवाल? क्या क्रेडिट लेने की होड़ में मध्य प्रदेश कांग्रेस की सम्मान पॉलिटिक्स? क्या भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे ओबीसी वर्ग के साथ ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन?
क्या सम्मान के बहाने कांग्रेस का वोट बैंक पर निशाना? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के विभिन्न मोर्चों ने, विभिन्न संगठनों ने कमलनाथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनका सम्मान किया और यह बात भारतीय जनता पार्टी के गले नहीं उतरी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये सब कांग्रेस के समर्थित संगठन हैं और अपनी ढपली, अपना राग वो खुद ही अलाप रहे हैं। कोई पिछड़ा वर्ग का जन समूह नहीं है, ये वही संगठन है जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं। ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने जैसा है कि खुद ही अपनी बाही बाही करने जैसा है। और एक कदम आगे बढ़कर यह भी आरोप लगाया कि ये सब मैनेजमेंट का काम है, पैसे देकर सम्मान कराया गया है, ये सम्मान की सियासत है, श्रेय लेने की होड़ है। हालांकि सम्मान पर सवाल थे, लेकिन सम्मान में बवाल भी शामिल हुआ और कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ धक्का मुक्की हुई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उस पर तंज कस रही और कह रही है कि वो चूंकि अरुण यादव समूह से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनके साथ धक्का मुक्की की गई। वहीं कुछ ट्वीट्स भी हुए, कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी हुई कि पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति के साथ इस प्रकार की धक्का मुक्की हो रही है। और कहीं ना कहीं उस दृश्य ने, उस विजुअल ने एक तरीके से करेले और नीम चढ़े जैसी स्थिति कर दी कि भारतीय जनता पार्टी पहले से हमलावर थी, उनको एक मुद्दा मिल गया। और वहीं कमलनाथ जी ने कहा कि वो इस सम्मान के हकदार नहीं हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम तो पहले ही कह रहे हैं कि वो सम्मान के हकदार नहीं हैं। अब इस पूरे मामले पर सियासत गर्म है कि ओबीसी वर्ग किसके साथ है। 14% से 27% के आरक्षण की इस यात्रा में हर व्यक्ति मील का पत्थर बनना चाहता है, हर राजनीतिक दल इसका श्रेय लेना चाहता है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। पवन पटेल जी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस के हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र पेगवार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। पवन जी, सम्मान पर सवाल था और सम्मान में बवाल भी था, क्या था वो घटनाक्रम? आखिर क्यों धक्का मुक्की हुई? नहीं, देखिए, जब कोई प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है तो धक्का मुक्की स्वाभाविक है। वहाँ पे मैं था, राम स्वरूप जो यादव जी थे उनको मैंने अनाउंस करके बुलाया था स्वागत करने के लिए। उनको कुछ मोमेंटो भेंट करना चाह रहे थे वो, और भीड़ ज़्यादा थी तो वो गए और वो पुलिस वाले ने उनको बस पीछे कर दिया मोमेंटो देने के बाद, तो उनको कोहनी लग गई, उसने कर दी। इसमें मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या किसी को इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए। किसी को धक्का लग जाना, किसी को धक्का मुक्के लग जाना, उस बंदे ने स्टेटमेंट भी दे दिया कि हमें कोई एक्शन नहीं, हमारे परिवार का कार्यक्रम था। तो इसके बाद इनको इतना मतलब बहुत बड़ा मसाला मिल गया भारतीय जनता पार्टी को कि क्या हो गया ये समझ नहीं पा रहा हूं। और रही जो बात मुद्दे की बात, ये कैसे बोल रहे हैं कि अपने से मैनेज किया हुआ है, ये कुछ भी बोलते हैं। हम तो इतिहास गवाह, कांग्रेस पार्टी ने दिया है आरक्षण, ये बताएं। ये किसी चीज को सही सत्यता से नहीं बताएंगे। मैं पंकज जी से भी निवेदन करूंगा, लेकिन उसके पहले बोल रहा हूं कि उसका जवाब वो नहीं देंगे। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, इतिहास गवाह है कि 14% आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने नहीं दिया, इसको मुकार दें वो। इसके बाद नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में कांग्रेस ने आरक्षण दिया, दिग्विजय सिंह ने इसको मुकार दे वो। और 27% आरक्षण 15 महीने से कम समय में कमलनाथ जी देकर सिद्ध कर दे कि ओबीसी के हित का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस चाहती है। ये मेरी बात रही। इनके अगर इतने दावे करते हैं, आज इस चीज का श्रेय ले उठना चाहते हैं कि ओबीसी वोट बैंक में इनकी नजर है। इनके हर कार्य प्रणाली सिर्फ वोट सरकार अपने पदाधिकारियों के लिए होती है। मैं कहता हूं, जब 15 साल तक माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश में, तब उन्होंने ओबीसी वर्ग को 14 से 1% आरक्षण बढ़ा के 15% क्यों नहीं किया? इसका जवाब दें। सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे, मैं पहले से बोल रहा हूं जी। ठीक, पंकज जी प्रतिक्रिया चल। पंकज जी, मेरी आवाज आ रही ना? जी जी, आ रही। मैं नवीन जी ये निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी की बुद्धि पर पत्थर पड़े हैं और मुझे थोड़ा सा अवसर दीजिएगा 2-4-5 महत्वपूर्ण बिंदु रखने। पहला तो ये कांग्रेस जो राग अलाप रही ना कि हमने आरक्षण दिया था, तो जरा कांग्रेस को याद दिला दूं कि देश में ओबीसी आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार के समय मंडल कमीशन के बाद तय हुई थी। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उस समय ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 50% की सीमा के चलते लंबे समय तक मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण रहा।
अब जरा कमलनाथ जी और कांग्रेस का जिक्र कर लेते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के समय जब कांग्रेस और कमलनाथ जी को लगा कि अब कोई नया दाव चलना चाहिए ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए, तो उन्होंने 27% आरक्षण की घोषणा करी। अब उसमें आप देखिए कि कैसे ठगी करी इन्होंने, ओबीसी के साथ धोखा करा, दुश्मनी करी, पीठ में छुरा घोपा। इन्होंने विधानसभा में एक संकल्प पारित किया जो विधानसभा के रिकॉर्ड पर है, आप तो नवीन जी विधानसभा जाते हैं, वहां इन्होंने मध्य प्रदेश की ओबीसी को आबादी को 27% बताया। और वही एफिडेविट इन्होंने कोर्ट में तब प्रस्तुत किया जब इनके लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी निर्णय पर हाईकोर्ट से स्टे लगा। अब हाईकोर्ट से स्टे क्यों लगा नवीन जी? कि वहां सरकार ने तो 27% का एफिडेविट प्रोड्यूस किया, वही जो विधानसभा में पारित था। 52% को आप 27% बता रहे हैं। आप जरा समझिएगा कांग्रेस की चालाकी कि क्या 27% आबादी को 100% यानी 27% आरक्षण मिलेगा? संभव नहीं, ये धोखा किया। दूसरा धोखा इन्होंने ये किया कि जब हाई कोर्ट में स्टे हुआ तो जिरा चली, तो ना तो उस समय के कमलनाथ जी के महाधिवक्ता ना अधिवक्ता कोई वहां पहुंचे। तीसरा, इस सब के बाद भी जब हाई कोर्ट से स्टे मिल गया तो कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करी। चौथा, जब शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पंचायत चुनाव के समय मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया, उन 3 प्रकरणों को छोड़कर जो हाईकोर्ट में प्रचलन में थे, विचाराधीन थे, मध्य प्रदेश में आज की तारीख में नवीन जी 27% ओबीसी आरक्षण लागू है। भाजपा का प्रण 27% ओबीसी आरक्षण। अब इसमें भी इनको इनके कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी। इन्होंने फिर इसके बाद नया षड्यंत्र रचा कि विवेक तनखा जी और इनके जाफर मियां को बोलकर एक नई याचिका लगवा दी कि हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। अरे प्रभु, रोटेशन तो रिजर्वेशन का ही होगा ना, रोटेशन के लोटा बाल्टी बैंगन का रोटेशन होगा, रिजर्वेशन का ही होना था। तो इन्होंने रिजर्वेशन की बात करी। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच, इंदौर बेंच, प्रिंसिपल बेंच जबलपुर, वहां से तसल्ली नहीं मिली, ठंड नहीं पड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार गए, और जब सुप्रीम कोर्ट में इनको लगा कि 27% आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के चुनाव हो जाएंगे, तो इन्होंने महाराष्ट्र के गवली केस का उदाहरण दिया श्रीमान विवेक तनखा जी ने। और आज मध्य प्रदेश में 3 लाख जनप्रतिनिधि सारे वर्गों के, जिनको चुनकर आना था, 52 जनपद के अध्यक्ष, 110 जिला, 52 जिला पंचायत अध्यक्ष, 110 जनपद के अध्यक्ष और बाकी 2.25 लाख के आसपास जो पंचायत और ग्राम पंचायत के लोग चुनकर आने थे, जिसमें 27% ओबीसी का आरक्षण ने लागू किया था। और आज नवीन जी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को छोड़कर, उन 3 प्रकरणों को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू है। और दिल्ली की सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के आग्रह पर दिल्ली की सरकार भी इसमें पक्षकार है, ताकि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में जो ट्रिपल टेस्ट सरकार उसकी तैयारी कर रही है, ओबीसी वर्ग की काउंटिंग कर ली गई है, ताकि स्थापित किया जा सके कि कमलनाथ जी ने विधानसभा में धोखा किया था। 52% को 27% बताया था। तो आज यदि एक क्वेश्चन रह गया उसका नहीं देंगे, उसका भी क्वेश्चन नवीन जी। और हमसे यदि आज इस सम्मान की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आई? रामस्वरूप यादव जैसे सीनियर यादव समाज के व्यक्ति का अपमान किया, इसलिए कि वो अरुण यादव के साथ के अरुण यादव जी कितना अपनापन है आप में पंकज जी, तिलमिला जाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होता, तिलमिला जाते हैं आप। अभी भी अपनापन बरकरार है आपके अंदर। नवीन जी मेरी बात पूरी हो जाए। मैं तो सिर्फ यादव समाज के प्रतिनिधि की बात कर रहा हूं कि अरुण यादव जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के सचिव, पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े राजनेता, वो कहां थे? रामस्वरूप यादव यदि उनका खास आदमी है तो कमलनाथ जी के निजी सुरक्षा कर्मी जो आज भी उनके साथ हैं, जो मंत्रियों को उस समय सरकार में धकेलते थे और कैसे धक्के मार के रामस्वरूप यादव को अपमानित करके मंच से उतारा सबके सामने, नहीं लग गई? अरे शर्म आना चाहिए। बुला लीजिए, फोन करिए, बुला लीजिए। पंकज जी अगले राउंड में वो उसका जवाब नहीं दिए। आप देखिए पंकज जी, मेरा इसका जवाब 15 साल तक क्यों नहीं किया आपने? 15 साल तक आपने इसका जवाब नहीं दिया। आपने 15 साल तक आपकी सरकार कमलनाथ जी की क्या दुश्मनी है? क्या दुश्मनी अरुण यादव से कमलनाथ जी? मैं अगले अरुण यादव जी से कोई दुश्मनी नहीं। आप क्यों इतने छटपटा रहे हो? कार्यकर्ता को कोई दिक्कत नहीं, आपको लगता है दिल का ठेस लग गई। हम समाज की बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी लगने लगा उसका रामस्वरूप यादव का। अरे मेरा व्यक्तिगत मित्र है रामस्वरूप यादव। पंकज जी बुला लीजिए, उसको भी बुला लीजिए, सकते हो बुला लीजिए, उसका भी सम्मान का आपके सम्मान हो जाएगा। आपके यहाँ हमारे अपमान हुआ, आपके सम्मान हो जाएगा। वो बोल रहा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं, आपको कितना तिल मिला रहे हो? धर्मेंद्र पैगवार जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, ये जो श्रेय और सम्मान की सियासत चल रही है, कमलनाथ जी ने इसमें सम्मान कराया है। अभी ये निर्णय अनिर्णय की स्थिति में है, और जो फैक्ट पंकज जी ने रखे विधानसभा के, क्या वो झूठे हैं? एक बार मैं आपसे क्रॉस चेक करना चाहूंगा इनसे। देखिए, कमलनाथ जी ने सम्मान कराने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है। अभी ऐसा कोई फैसला नहीं आया,
बहुत सारी चीज़ें अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। दूसरी बात, यदि कमलनाथ जी का सम्मान पिछड़े वर्ग की तरफ से होना था तो वो सभी समाजों की तरफ से होना था। कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ या कांग्रेस के पिछड़े वर्ग से जुड़े नेता यदि कमलनाथ जी का सम्मान कर रहा है तो ये माना जाएगा कि वो कमलनाथ जी की इनर टीम है पार्टी के, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हीं की टीम कर रही है। विभा पटेल जी दिख रही हैं, पवन पटेल जी हैं और बाकी सब कांग्रेस के नेता हैं। अब इसमें देखिए, जब पिछड़े वर्ग की बात हो रही थी अभी जब पंचायत चुनाव के समय में, तो ये आगे किसको कर रहे थे बोलने के लिए? कमलेश्वर पटेल को। वो कमलेश्वर पटेल हैं क्या? कांग्रेस में मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का यदि कोई नेता है तो वो अरुण यादव हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष जो व्यक्ति रह चुका है वो अभी इनके कार्यक्रम में नहीं है, जैसे पंकज जी ने भी बोला। वो उनका कारण राजनीतिक भी हो सकता है, लेकिन यदि कमलनाथ जी का पिछड़े वर्गों से सम्मान कराना तो सब समाज यहाँ होना थी उसमें। जैसे कुर्मी समाज होती, खाती होते, दांगी होते, पटेल होते, पाटीदार होते, ताम्रकार होते, श्रवणकार होते, चौरसिया होते, साहू होते, ये सब कुछ नहीं था। तो कांग्रेस से थोड़ी सी रणनीतिक तौर पर या उत्साह में गलती हो गई कि उन्होंने अपने पदाधिकारियों से या अपने से जुड़े लोगों से एक स्वागत कराकर एक मैसेज देने की कोशिश की कि कमलनाथ जी या कांग्रेस पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और पिछड़ा वर्ग उनसे संतुष्ट है जी। लेकिन आज के कार्यक्रम से मुझे लगता है कि ऐसा उनको बहुत कोई राजनीतिक फायदा होने वाला नहीं है जी। दूसरी बात, जैसी पंकज जी ने कही, ये बात बिल्कुल तथ्य है कि जब हाई कोर्ट में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर पिटीशन लगाई गई तो कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त महाधिवक्ता उस सुनवाई से गैर हाजिर थे। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी है, विधानसभा में भी ये आरोप लगे और ये तथ्य है। तो कांग्रेस से कहीं ना कहीं इस मामले में बड़ी चूक हो गई है। अब कांग्रेस हो सकता है कि उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरह के आयोजन कर रही हो, लेकिन मुझे लगता है यदि कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग के लिए काम करना है या कांग्रेस चाहती है कि पिछड़ा वर्ग उससे जुड़े तो उसे कुछ बेहतर प्रयास करने होंगे जी। देखिए, विधानसभा में विधेयक पारित करा के लाया था ओबीसी। सुनिए मेरी बात। और सर जो बोल रहे हैं और आदरणीय पंकज जी जो बोल रहे हैं, उसमें जो दो चीजें हैं, ये सम्मान कमलनाथ जी ने नहीं कर, उसमें सब समाज के प्रतिनिधि थे। साहू समाज का आपने बोला, ताराचंद साहू प्रदेश अध्यक्ष थे, वो उसमें थे। उनके जो बटनलाल साहू कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो कोई कांग्रेस के, उसमें 80% कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं थे। आप मेरी बात करो, मेरा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग संगठन चलता है, इस प्रदेश का पुराना सबसे पुराना संगठन है, मैं उसके नाते वहां पे था। तो ऐसा थोड़ी कि जो संगठन ये आप लोग जबरदस्ती से बोल रहे हैं, कैसे आप बोल सकते हो? हर पाटीदार समाज थे, पूरे प्रदेश से लोग आए हुए थे। पटेल नहीं थे? नहीं, तो कांग्रेस का तो प्रोग्राम ही नहीं था ना, कांग्रेस का प्रोग्राम ही नहीं था वो। तो आप जो बोल रहे हो उसको मैनेज कर रहे हो कि कांग्रेस का प्रोग्राम था, ये क्यों झूठ बोल रहे हो कि कांग्रेस का प्रोग्राम था? कौन से संगठन नहीं है बताइए? 27% आरक्षण, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसके पहले 1 साल पहले आभार यात्रा निकल चुकी इसके प्रदेश में, आभार सम्मेलन हो चुके हैं हमेशा। आज चूंकि राजधानी में हो इसलिए आप लोग को दिख गया, हमेशा हम जनता आभार व्यक्त कर रही है कि हमने दिया। पंकज जी इसका जवाब नहीं दे पाने कि जब 15 साल तक थी तब आपने क्यों नहीं दिया आरक्षण? अब बात करते हैं बड़े बड़ी, कोई अगर एक बार वकील नहीं आया, कोई वकील नहीं पेश हुआ तो कांग्रेस के, अरे जब विधेयक पारित करके उन्होंने विधानसभा में लागू करवाया आरक्षण तो इट मींस अपने आप स्वयं सिद्ध था कि वो ओबीसी को आरक्षण देना चाहते थे। इसमें आप लोग क्यों घुमा रहे? परिसीमन और रोटेशन के लिए बिना आप चुनाव करा रहे थे, परिसीमन और रोटेशन के लिए अगर वहां पे गए, कोर्ट में गए, तो आप उसको बोल रहे हो आरक्षण खत्म करने के लिए। इनके आधे से ज्यादा मंत्री ये बोलते हैं कि आरक्षण खत्म करने, अरे क्यों इतना झूठ बोलते हैं? अब त्रस्त आ चुकी इस देश और प्रदेश की जनता आपके झूठ से। 14% आरक्षण कांग्रेस ने नहीं दिया, कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ, आपके शासनकाल में भी हो सकता था, क्यों नहीं किया आपने? 15 साल तक तो आपको अपने कार्यकर्ता, अपनी पार्टी, उसको मजबूत करना था। आपने न इस देश की सुधरी, न इस प्रदेश की सुधरी। पंकज जी को इतना दर्द हुआ उस रामस्वरूप यादव के ऊपर जो हमारा भाई है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको कितना तकलीफ दिख रही है। यही चीज इस देश की जनता को देख लेते, जो महंगाई से मर रहे हैं, कोरोना में जो लोग मर गए, ऑक्सीजन की मिल तड़प तड़प के मर गए, उसके लिए अगर यही भावना रहती तो ज्यादा अच्छा था। कांग्रेस का कोई अगर दिक्कत होती तो बस फटाक से बस उसके कैच कर लो। अभी वो रामस्वरूप आ जाएगा, सब आ जाएंगे, सब प्रतिक्रिया ले लीजिए, बता दें प्रतिक्रिया। अब आप कहें तो ले ले। नहीं, ले पंकज जी, हमारे आदरणीय पंकज जी को सीखने को मिला। बताइए पंकज जी। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज और स्मरण कराना चाहता। धर्मेंद्र जी ने कमलेश्वर पटेल जी का जिक्र किया। एक और मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता है, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र पटवारी जी, जिनको लोग जीतू पटवारी जी के नाम से जानते हैं, बड़बोले राजनेता हैं। वो भी ओबीसी वर्ग के, वो मैदान में नजर नहीं आए। कांग्रेस पार्टी के ओबीसी के कई विधायक इस कार्यक्रम से अनुपस्थित थे। और हमारे भैया बैठे मेरे अनुज हैं पवन पटेल जी, बड़े प्रिय हैं मुझे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। पर इन्होंने सार्वजनिक तौर पर नवीन जी 3 दिन पहले कहा था कि ओबीसी वर्ग के कार्यक्रम में जो इनकी कोई यात्रा रैली थी, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता नहीं आए।
जिस पर पीसी शर्मा जी ने इनका समर्थन किया कि पवन पटेल ठीक कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के वाकई नेताओं को आना चाहिए था। तो ये पवन पटेल जो आज यहाँ बैठकर कमलनाथ की वकालत कर रहे हैं, इनके उस कार्यक्रम में इनका सार्वजनिक वक्तव्य मीडिया में जहां इन्होंने स्वीकार किया है कि कांग्रेस के नेता शामिल नहीं होते। हमने भी उदाहरण गिनाए, धर्मेंद्र जी ने कमलेश्वर पटेल जी का नाम लिया, मैंने जिक्र किया अरुण यादव जी का, जीतू पटवारी जी का, कुणाल चौधरी जी का, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने नहीं बुलाया और ये पैसा देकर कार्यक्रम प्रायोजित करा। मैंने इसलिए आपसे आग्रह किया कि मैंने तथ्य और ये बात कर रहे हैं 15 साल की। अरे प्रभु, 60-65 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। यदि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती तो ओबीसी को आरक्षण देश में प्रक्रिया आपने नहीं शुरू करी। राजीव गांधी जी तक आपके प्रधानमंत्री रहे, 35 साल तक नेहरू जी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री रहे, राजीव जी प्रधानमंत्री रहे, क्यों नहीं दिया ओबीसी को आरक्षण? किसने मना किया था? ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तब आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। और हमसे पूछ रहे हैं 65 साल में कुछ नहीं किया और अब भी पंकज जी 65 साल में देश को बनाया जो मोदी जी बेच रहे हैं। देश को बनाया, काहे को देश को बनाया? क्या देश को बनाया? कितने लोग आपके कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं आपके? भाजपा के कितने स्वतंत्रता संग्राम, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराया? जिसके आगे नेहरू स्वतंत्रता सेनानी, जो नेहरू जी का क्लोज स्वतंत्रता सेनानी, तो इतिहास तो कांग्रेस ने लिखना था ना। अपने घर का इतिहास लिख लो। चलो बढ़िया है, पावर में थे तो जो चाहे सो लिखते चले गए। पावर का जितना दुरुपयोग आप कर सकते हो उतना कभी किसी ने किया नहीं होगा। क्या दोष था? सरदार पटेल जी का क्या दोष था? महात्मा गांधी जी की बात करते हो, अनुसरण करते हो। गांधी जी ने क्या कहा था? क्यों नहीं दिया राजीव गांधी पीएम तो ओबीसी आरक्षण देश में? काहे नहीं दिया आरक्षण? क्यों विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का इंतजार करते रहे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार? आप भी प्रदेश में कमलनाथ जी का इंतजार करते रहे ना। आप प्रदेश में कमलनाथ जी का इंतजार करते रहे ना। अरे हम कहाँ इंतजार करते क्यों नहीं किया आपने? हमने आज आरक्षण आज जो आरक्षण का श्रेय लेना चाह रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं किया? 15 साल में क्यों नहीं किया? 15 साल में आपने क्यों नहीं किया? 15 साल में आपने आरक्षण क्यों लागू नहीं किया? जवाब दे दीजिए पंकज जी। नहीं देंगे आप जवाब, नहीं देंगे आप, मैं बता रहा हूं। यादव जी को धक्के, ये धक्के, यादव को धक्के मारने वाली पंकज जी आप वापस आ जाइए हमारी तरफ। यादव समाज के आदमी आप आ जाइए, संभालिए, संभालिए उनको। जीतू पटवारी कहाँ थे? अरे जब हम बोले कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था, बार बार बोले जोर से बोले कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था, पिछड़ा वर्ग पटवारी कहाँ चले गए? अरे कांग्रेस का कार्यक्रम कैसे लगा? कार्यक्रम कराया कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था। आप बदलाते रहिए। नवीन जी इनका क्या बयान था? नवीन जी सुन चुके हैं, आपकी छुट्टी होने वाली है। पटेल का, नवीन जी पवन पटेल का क्या बयान था? सबके सामने था ना, क्या बयान था इनका? क्या बयान था? मेरा सुनिए मेरा बयान था, उस बयान को सुनिए। मैंने बोला है कि जो ओबीसी के बड़े बड़े लीडर हैं उनका साउथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको बरगला देती है, इसलिए वो साथ नहीं थे। और आज अगर हम ओबीसी के हाथ का अधिकार की लड़ाई जीतना चाहते हैं तो सभी को एक मंच में आना पड़ेगा। ये मेरा बयान था। आप लोग यही करते हो, बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करते हो। कमलनाथ जी से कोई तोड़ मरोड़ के नहीं है। अरे आप बताइए ना, मैं अपने बयान की बात कर रहा हूँ। शर्मा जी ने, हम पवन पटेल के बयान की बात कर रहे हैं। माफी मंगवा दो कमलनाथ से। पटेल साहब माफी मंगवा दो कमलनाथ से। पहले रामस्वरूप यादव से माफी मांगे, फिर पूरे ओबीसी वर्ग से माफी मांगे, अरुण यादव से एक परिवार की आपको क्यों तकलीफ हो रही है? जब रामस्वरूप यादव को कोई चिंता नहीं हो रही, आपको क्या तकलीफ हो रही है? यादव था इसलिए, आपको क्या तकलीफ? आप जातिवाद आप करते हो, हिंदी मुस्लिम बात करते हो, बेइज्जती करते हो। क्यों बहुत सारे यादव मंच पे बैठे हो, बहुत सारे यादव महासभा लोगों को सम्मान हुआ है। समाज की आप यही देखते रहोगे कब कुछ मिल जाए, कब कुछ मिल जाए। काम तो कुछ करना नहीं है। महंगाई से निजात दिलाए नहीं। महंगाई क्यों इतनी बड़ी हुई? बेरोजगारी क्यों इतनी बड़ी हुई? अरे भैया सुन लो, रामस्वरूप यादव जी जिला अध्यक्ष हैं। यादव रामस्वरूप यादव मेरा भाई है, उसकी चिंता मत करो आप। भाई उससे एक स्टेटमेंट निकलवा दो, उसके साथ गलत हुआ है, उसका एक पूछ। अरे आप उसका जवाब, अरे वो स्टेटमेंट, महंगाई बेरोजगारी का क्या है? स्टेटमेंट मत निकलवाओ। स्टेटमेंट में क्या है? मतलब कल को रामस्वरूप पूछ लेना, दबाव डाल देंगे, पकड़ लेंगे, दिखा देंगे, वो स्टेटमेंट दे देगा, बता दे। दबाव मेरी तो उसके प्रोग्राम के वहां जब नीचे माफी मंगवा दीजिए, चलिए प्रोग्राम में चलता रहता, आप तिलमिला गए आप लोग। अब चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। पंकज जी ने एक और बड़ा गहन विश्लेषण करके इस चीज को, इस तथ्य को सामने लाए। जैसे ये 15 वर्ष की बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि केंद्र में 35-40 वर्षों तक आपकी सरकार थी, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह को सहयोग दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और वो दौर मुझे भी हल्का फुल्का याद है कि आरक्षण के विरोध में पूरे देश में बहुत भयंकर उसका विरोध हुआ था। धरने प्रदर्शन हुए थे, लोगों ने आत्मदाह किया, यहाँ तक कि उन्होंने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जिनको इसका लाभ मिलने वाला था। लेकिन शुरुआत तो हुई थी और ये बड़ा गहन तथ्य है। तो अगर 15 साल की बात उठा रहे हैं, वो उन्होंने 35 साल की उठा दी। लेकिन सवाल इसका है कि क्या
जो नियत है और जो नीति है वो श्रेय लेने की मंशा है, वोट जुगाड़ने की मंशा है, वाकई में उत्थान की बात है? देखिए, जो आपने कहा कि श्रेय लेने की मंशा है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में तो 52% ओबीसी वर्ग है। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब 2003 से सरकार बनी तब से भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री दिए और तीनों ओबीसी के दिए, उमा भारती जी, गौर साहब और शिवराज जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस प्रदेश की नब्ज को पकड़ रखा है। 2018 का यदि हम चुनाव छोड़ दें, जो कि प्रधानमंत्री जी भी उसी वर्ग के हैं। हाँ, प्रधानमंत्री नहीं, मैं अभी मध्य प्रदेश की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले इस देश के पिछले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई है और मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो विरोधी दल हैं उनसे ज़्यादा चतुराई से, ज़्यादा समझदारी से, जो कि कास्ट कॉम्बिनेशन है, उस पर ध्यान दिया है। और उसके नतीजे मध्य प्रदेश में भी दिख रहे हैं और देश में भी दिख रहे हैं कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों को लगातार पछाड़ते जा रहे हैं। ठीक है, कमलनाथ जी ने यदि विधानसभा में इस विधेयक को पास कराया तो उनसे उसका नतीजा जो भी होगा, उनके लोगों ने हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, उनका वकील खड़ा नहीं हुआ, इस सबको जनता तय करेगी। आप अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से 2023 में पिछड़े वर्ग पे या आम जो भी वर्ग हैं उन पर कितने अच्छे से पहुंचा पाएंगे, ये सिर्फ सौगात और इस सबसे कुछ नहीं होगा। आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के काम करना पड़ेंगे। और विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, एक मजबूत विपक्ष की, कि आप जनता के लिए लड़ाई लड़ें सड़कों पर जी, इस सबको करना पड़ेगा। फिर 2023 में देखेंगे कि नतीजे क्या होंगे। जी बिल्कुल ठीक है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि सम्मान किस बात का, और जिस प्रकार से श्रेय लेने की सियासत हो रही है, तो यह बात तय है कि 2023 में ये जनता तय करेगी कि वाकई में ओबीसी वर्ग का हितैषी कौन है। जनता का अभिमत इस बात को तय करेगा। जनता के मानस तक ये बात किस तरह से पहुंचेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जनसंवाद बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पहले तो कमलनाथ जी ने स्वप्रेरित आभार यात्रा निकाली कि उनके इस निर्णय के लिए जनता उनकी आभारी है। अब उसका सम्मान, अब इसी बात पर उन्होंने सम्मान भी ले लिया। लेकिन क्या वाकई में ये प्रयास परिणति में तब्दील होंगे? क्या इन प्रयासों की परिणति कांग्रेस के हक में रहेगी, कांग्रेस के पक्ष में रहेगी? ये बड़े सवाल हैं। तो अभी तो सवाल इस बात का है कि ये सम्मान किस बात का, ये श्रेय किस बात का, और अगर इस बात का प्रति उत्तर कांग्रेस ने जनता तक सही तरीके से पहुंचा दिया तो फिर कांग्रेस को शायद कुछ और करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।